बुतार अलमयाउल्लती यजूज़ु तत्हीर बिहा सबअतु मयाइन माउस समाई वमाउल बहरी वमाउन नारी वमाउल बिरी वमा ज़ाब मिन सल्जी वल बर्द वमाउल आइनी वल बर्दी वमाउल आइनी सुम्मल मयाउ अला खमसति अक़सामिन ताहिरुन मुतहहरुन गैर मकरूह वल माउल चलो गैर मकरूहिन। यहाँ जो कहा कि वो पानी जिनसे पाकी हासिल करना जायज़ है वो 7 पानी है। कितने पानी है? 7 पानी है। ये जो कहा जायज़ है, अब इसके ऊपर कोई सवाल कर दे कि एक बंदे ने पीने के लिए पानी रखा हुआ है, किसके लिए? पीने के लिए या ज़रूरत के लिए रखा हुआ है, या अब उसकी इजाज़त के बगैर उस पानी से वुज़ू कर लेता है, तो ये जायज़ है? लेकिन जितनी बात उतना जवाब दो, बस वजाहत नहीं पूछी। जायज़ है या नाजायज़? क्या है? पकड़ के रखो। एक बंदे ने पीने के लिए पानी जमा किया हुआ है या ज़रूरत के लिए जमा किया हुआ है, अब दूसरा उसकी इजाज़त के बगैर ही वो पानी लेकर वज़ू कर लेता है, जायज़ है? ऊंची बोलो, नाजायज़ सोच में पड़ गया। जायज़ है? नाजायज़ है। तो ये तो जो मतन है उसमें तो देखो, वो पानी जिसे बाकियात से करना जायज़ होता है वो 7 पानी है, तो आप भी कह रहे हो कि जायज़ होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हो नाजायज़ होता है। क्या होता है? नाजायज़। इसलिए कहते हैं कि यहाँ अल मुरादु मिनल जवाज़ी अस्सिहतु, ये जो मुसन्निफ ने यजूज़ का लफ्ज़ बोला है, मुराद इससे सेहत है। मुराद इससे क्या है? यानी यूँ कह लो अल मयाउल्लती यजूज़ु यानी यसिहु, क्या? वो पानी जिनसे पाकी हासिल करना सही होती है, अगरचे फ़िल उसका नाजायज़ है, फ़िल नाजायज़ है, लेकिन पाकी हासिल करना सही है। क्या? तो उसे पाकी हासिल हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी, पाकी हासिल हो जाएगी। अब समझ आ गई? अब बाकी रह गया कुएं से पानी लेना उसकी इजाज़त के बगैर, क्योंकि उर्फ़ आम जो है ये जवाज़ बदरार करता है कि लोग आते हैं लेते हैं तो वो नहीं रोकता, तो बस इसका क्या मतलब है कि जायज़ है। ये तो समझ आ गई? तो क्या कहेंगे? सही है। क्या होता है? सही है। बाकी वो पानी आपने पढ़ लिए कि 7 पानी है। फिर आके 5 किस्में थी, ताहिर, मुताहिर, गैर मकरूह। यानी पहला वो है जो पाक है, पाक करने वाला है और मकरूह नहीं है, वो माए मुतलक है, उसे क्या कहते हैं? वहुल माउल। और दूसरा वो है जो पाक तो है, पाक करने वाला भी है, लेकिन मकरूह है, जिसे बिल्ली और जैसे ने पिया हो और वो पानी भी कलील हो, ज़्यादा पानी की बात नहीं हो रही, कलील हो, क्या हो? फिर ताहिर है, पाक है, पाक करने वाला नहीं, वो कौन सा पानी है? वो मुस्तअमिला लिरफ़इ हदसिन औ लिक़ुरबतिन, वो जो रफ़ हदस के लिए इस्तेमाल किया गया हो, हदस को दूर करने के लिए या क़ुरबत के लिए इस्तेमाल किया गया हो, जैसे वज़ू पर वज़ू करना बिनियत ही, उसकी नीयत के साथ, उसकी नीयत के साथ, कि अब सवाब की नीयत से वो क्या करता है? वज़ू पर वज़ू कर लेता, तो ये भी पानी क्या हो जाएगा? इसे भी मुस्तअमल कहेंगे, लेकिन मुस्तअमल का हुक्म कब लगेगा? वयसीरुल माउ मुस्तअमलन बिमुजर्रद इन्फिसालिही अनिल जसदी, पानी मुस्तअमल हो जाएगा जिस्म से जुदा होने के वक्त। क्या? बस जिस्म से जुदा हुआ तो उससे जुदा होने से ही वो क्या हो जाएगा? इसमें इख्तलाफ है। बाद वो कहते हैं कि जब ज़मीन पे ठहरे तो फिर वो मुस्तअमल होता है, लेकिन ज़्यादा यही है कि जब यहाँ से उतरे क्या हो जाएगा? मुस्तअमल। बस इसको अपने ज़हन में रखें कि हमारे यहाँ मुस्तअमल की तारीफ़ भी बच्चों को नहीं आती है। जैसे कह देते हैं जो पानी इस्तेमाल किया तो मुस्तअमल, ये तो लुग़वी माना है। ये क्या है? हम आपसे तारीफ़ पूछ रही हैं, जो कि लुग़वी माना पूछ रहे हैं कि मुस्तअमल इसमें मफ़ूल का सीगा है जिससे इस्तेमाल किया, पानी जो इस्तेमाल किया जाता है, जो पानी इस्तेमाल किया जाए वो मुस्तअमल हो जाएगा, वो लुग़वी मुस्तअमल होगा, शरई नहीं होगा। क्या?
शरी नहीं होगा। तो आप शरी पूछ रही हैं कि शरीयत में किसको कहते हैं कि ये पानी मुस्तामल है, तो आप कहेंगे लिरफ़ हदसिन औ लिक़ुर्बतिन, वो पानी जो रफ़ हदस या कुर्बत के लिए इस्तेमाल किया गया हो, हदस को दूर करने के लिए या कुर्बत के लिए, यानी सवाब की नीयत से वो वज़ू पर वज़ू किया जाए। तो अब जो पानी जिस्म से उतरे तो उसे क्या कह देते हैं? मुस्तामल। क्या कहते हैं? मुस्तामल। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप इसका जवाब दें। जब आपने पानी इसके ऊपर डाला, पानी इसके ऊपर डाला, तो इधर से पानी किधर गया? आगे गया कि नहीं? तो ये मुस्तामल हुआ कि नहीं? नहीं, क्यों नहीं? इधर से इधर गया तो ये मुस्तामल, इधर से नापाकी लेके इधर नहीं गया। बताओ, बेवुजू जब वुजू करने लगा है तो उसने पानी इधर डाला, तो पानी इधर से हदस को लेके गया है कि नहीं? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दें। तो ये मुस्तामल ही हो गया। फिर आगे जब जा रहा है तो आगे कैसे पाक करेगा? ये भी तो मुस्तामल है। इधर आप जब पानी इधर डालते हैं, इधर ऊपर ही छोड़ना था ना, जब आपने छोड़ा तो इधर से नापाकी लेके गया कि नहीं? तो जब गया तो आगे कैसे पाक कर रहा है? तो मुस्तामल तो इधर से ही हो गया, उसको उसके साथ टच हुआ, अब उसने वो हदस को लिया तो अब नीचे चल पड़ा, फिर आगे आगे, तो ये मुस्तामल नहीं? मुस्तामल है। फिर इसे मुस्तामल क्यों नहीं कहते? अब समझ आइए, इसे मुस्तामल क्यों नहीं कहते? जबकि ये भी तो इस्तेमाल हो गया और आगे से लेके हदस क्यों गया ना, तो जब नीचे उतरता है तो वो भी हदस को लेके उतरता है। ठीक है, तो फिर क्यों नहीं कहते कि ये जो ऊपर है ये मुस्तामल? कहाँ ज़रूरत है? क्या है? ज़रूरत है। तो फिर क्या करोगे? ऐसे डालोगे, फिर ऐसे डालोगे कतरा, फिर ऐसे डालोगे कतरा, फिर तो नहीं आ बचते। अज़रूरातु तुबीहुल महज़ूराती, ये कायदा है। अज़रूरातु तुबीहुल महज़ूराती, ज़रूरत ममनू चीज़ को और हराम चीज़ को मुबाह कर देती है। क्या कर देती है? ज़रूरत आपको आपकी बड़ी ज़रूरत पूरी करेगी। ठीक है, अज़रूरातु तुबीहुल महज़ूराती, ज़रूरत के वक्त ही होता है ना कि चीज़ पहले मना होती है। देखो, आपने गुस्सा करना है तो पानी की बजाय आप क्या कर रही हैं? तो ये मुँह कर रही हैं। तो ये मुँह क्यों कर रही हैं? पानी भी मौजूद है, उसमें तकलीफ़ आती है। ठीक है, तो अब उज़र है, बीमार है ऐसे, तो उसे वो कहते हैं कि आप क्या करें? तयम्मुम कर लें। कि पहले भी तयम्मुम कर सकता है, सेहत की हालत में नहीं कर सकता। बिला वजह गोली चला देना, पटाखे चला देना जायज़ है? तो वही बाग में जब अगर गोली चलाए या पटाखे चलाए, फिर क्यों? उधर वो माल बचाने के लिए पटाखे चलाता है कि परिंदे उड़ जाएं, मकसूद फजूल खर्ची नहीं, लाहव लाइब नहीं, खेल कूद नहीं, मकसूद माल बचाना है। या उधर एक गोली चलाता है तो ये जानवर भाग जाएं, मेरा माल बच जाए मेरा। तो अब यहाँ नीयत देखो, और तो ज़रूरत भी है, लिहाजा वो जायज़ हो गया। अगर ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो वो फिर वही हुक्म बाकी रहेगा, पहले भी कमाएगा। समझ आ गई? तो यहाँ जब सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला शुरू हुआ औलाद का, तो किससे हुआ? आप और हज़रत हव्वा। हज़रत हव्वा किससे बनी? आपकी पसली से। तो आपका हिस्सा है ना, तो हिस्से से फ़ायदा लेना जायज़ नहीं, अपनी जूस से फ़ायदा लेना। तो फिर ये क्यों? क्या ज़रूरत है? क्या है? औलाद का सिलसिला कैसे होगा? और अब आगे बेटी बेटे ये हराम, ये क्या होंगे? उसूल व फ़ुरू हराम हो गए, उसके भी तो इसके भी, उधर औरत के भी, ऊपर बाप दादा, ठीक है, नीचे बेटे बेटियां, और इधर भी जो खामद है उसके भी बाप, एक दूसरे पे क्या होंगे? हराम। क्यों? क्योंकि जुज़ है, ये क्या होंगे? तो जुज़ से फ़ायदा। तो फिर सवाल होगा कि मियाँ बीवी भी तो ये भी तो जुज़ बन गई, तो फिर इससे कहा यहाँ ज़रूरत है, या क्या है? तो ज़रूरत ममनू को जायज़ कर देती है, तो बाकी में ज़रूरत नहीं, इसलिए वहाँ हुर्मत रहेगी, वहाँ क्या रहेगी? आगे इस पे शुरू करें तो फिर तो काफ़ी टाइम चाहिए। अज़रूरातु तुबीहुल महज़ूरात,
जो ज़रूरत होती हैं ये ममनू को जायज़ कर देती है। अब यहाँ भी ज़रूरत है, वगरना फिर आप इधर से ऐसे फेंके, इधर से ऐसे फेंके, इधर से ऐसे फेंके, तो असर साहब वहमी मरीज़ नहीं हो गए। ठीक है, इन्होंने क्या हो गया कि उन्हें मुस्तमल हो जाता है, देखो ना इधर भी, तो लिहाजा मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, कहा इसलिए किसी की तकरीर कर ले तो बच जाते ना। ठीक है, किसी के सामने बैठ जाते और सीख लेते तो बच जाते। क्या आपको पता ही नहीं कि इधर ये हुक्म नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ ज़रूरत है। यहाँ क्या है? ज़रूरत है। वहाँ तो फिर तकलीफ़ है, इधर हर्ज आता है। क्या आता है? हर्ज है। तो हर्ज तो अल्लाह अज़्ज़ व जल या अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इस उम्र से दूर किया है। ठीक है, तो इसलिए इन पे हुक्म नहीं लगेगा। अगरचे अक्ल कहती है कि इधर भी हुक्म लगे, लेकिन इन्हें क्या है, इस पे हुक्म नहीं लगेगा। जब इससे जुदा होगा फिर क्या हो जाएगा? हुक्म लग जाएगा। फिर उसे कहेंगे ये रफ़े हदस के लिए वज़ू किया है या फिर कुर्बत के लिए किया है। अब जब नीचे उतरेगा इससे तो हम कह देंगे ये मुस्तअमल पानी है। ये कौन सा है? पाक तो है, आगे पाक नहीं कर सकता। इसमें फिर आगे अइम्मा का इख्तलाफ है, वह बाद में बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह जो है ना आप इसको याद करें, इस तरह मेहनत करें। क्या करें? अब एक बच्चा है, ठीक है, असर साहब जो है ना उसे नहलाते हैं। चलो फ़र्ज़ कर लो 5 साल का बच्चा है, नहलाते हैं उसको, असर साहब नियत कर लेते हैं उसकी गुस्ल की। ठीक है, तो क्या पानी मुस्तअमल हो जाएगा? वो दाबड़े में जितना पानी है या उसकी बाल्टी में जितना पानी है मुस्तअमल हो जाएगा? बोलो, समझ के सुना नहीं, ये समझ दो आए जो तो बंदा समझना चाहे तो। ठीक है, अब पूरी टैंकी है, बच्चे के पाँव में कोई निजासत नहीं लगी हुई, कोई, आप पकड़ के उसके पाँव अंदर डाल देती है। ठीक है, क्या मुस्तअमल हो गया? बाहर निकालेंगे, मुस्तअमल हो गया। या उसके हाथ को आप धो देते हैं, ठीक है, बच्चे के, या बच्चा हाथ धो लेता है देसकी में, बाल्टी में, तो क्या पानी मुस्तअमल हो जाएगा? वो बच्चा नीयत का अहल ही नहीं है, बच्चा तो वो कैसे उसके, वो तो था कुर्बत की या रफ़े हदस, तो बच्चे पे आए हदस को कम, वो आखिर बालिग हो गया। अब बच्चे पे हुक्म है कि वज़ू करना उस पर लाजिम है, बेवज़ू हो गया है, तो कुर्बत तो बच्चे इसका आ नहीं रहता, वो पानी क्या होगा? जबकि वो रफ़े हदस होगा या कुर्बत के लिए होगा तो मुस्तअमल होगा ना। आप वज़ू में हैं, किसमें है? वज़ू में है, आप बाल्टी में हाथ डालते हैं, पानी निकालते हैं, ठीक है, फिर आप पीते हैं, क्या पानी मुस्तअमल हो जाएगा? क्यों? तो ये कुर्बत की नीयत से आपने पानी उससे निकाला है, इसके लिए तब ये मुस्तअमल होगा? हाथ डालने से मुस्तअमल हो जाएगा? क्यों? इसलिए कि वो रफ़े हदस नहीं, वो तो हदस को दूर करने के लिए था, या कुर्बत की, ना यहाँ कुर्बत के लिए ना हदस को दूर करने। ज़्यादा क्या है पानी? आगे बंदा पाक है, आ गई पाक है, और वो गुस्ल करता है, नीचे वो रख लेता है टब, ठीक है, बड़ा टब रख लेता है। आजकल तो आपने देखे स्विमिंग पूल बड़े, उसमें लेकिन पेशाब वगैरह कुछ नहीं, पेशाब इससे वो साफ़ है, अब उसमें नहाता है, बाहर आता है। अब बताओ वो पानी मुस्तअमल है या नहीं? आप बताओ नहीं। क्यों? पहले ही पाक है। आगे उसने को कुर्बत की नीयत की, पहले पाक था, वज़ू किया हुआ था उसने, यानी कि गुस्ल हदस, ये तो गुस्ल भी वाजिब नहीं था, दूसरा उसने वज़ू भी किया हुआ था। तो अब वो पानी में उसकी नीयत होती है कुर्बत के लिए, तो फिर था ना, तो अब वो नहा भी रहा है तो पानी जो उतरेगा वो शरअन मुस्तअमल नहीं होगा, वो पाक भी होगा, पाक करने वाला भी होगा, पाक भी होगा। इस पे तो काफ़ी बहस हो जाएगी, काफ़ी। दो चीज़ें से हमें रखनी है, रफ़े हदस और कुर्बत, इनके बग़ैर पानी शरअन मुस्तअमल नहीं होता, शरअन मुस्तअमल नहीं होता। आप काम करने लगे हैं, टैंकी है उसमें पानी है, तो आपने काम करना है, तो टैंकी के पानी को ख़राब नहीं करना, वज़ू नहीं तो वज़ू कर लें, जब वज़ू करके हाथ डालेंगे तो पानी शरअन मुस्तअमल
नहीं होगा। और अगर आपने बगैर वुज़ू के हाथ डाला और निकाला तो फिर क्या होगा? जितनी ज़रूरत है उसमें तो मुस्तअमल नहीं होगा। बस आपने वुज़ू करना था, आपके पास डब्बा ही कोई नहीं, ऐसी चीज़ नहीं जिससे आप पानी निकाल के वुज़ू करें, तो वो तो आप क्या होगी फिर? मैंने कहा कि ज़रूरत जायज़ कर देती है। अब उस वक्त जो है आप जो है ना चुल्लू पानी ले लें, उसे हाथ धो लें, इसको भी धो लें। जितनी हाथ डालने से ना, या डब्बा गिर गया तो डब्बा निकालना है, ऐसी कोई सूरत हो गई है तो जितना डालना है उसमें उस पर पानी डाल लें, फिर उसके अंदर ये डब्बा निकालने में भी अगर आपका हाथ ज़्यादा आगे डालना पड़ता, कोई डब्बा ही नहीं है, ऐसी सूरत हुआ, ऐसी तो नज़र आती नहीं, लेकिन हो तो जितनी फिर उसको ज़रूरत हो उतना ही हाथ डालना पड़ेगा। तो अब बाहर निकाले तो दूसरे को पानी लगा ले, फिर उसको भी डाल ले। लेकिन जब भी आपने ऐसा करना हो तो बावुज़ू हो जाए ताकि पानी बच जाए, ताकि कोई वज़ू करने वाला भी उसका भी वज़ू नहीं होगा, उसका भी, क्योंकि उसमें तो नीयत भी नहीं ना, आप बेवुज़ू हैं तो बेवुज़ू बगैर नीयत के भी हाथ डालेगा, बगैर वज़ू के भी पानी निकालेगा तो क्या हो जाएगा? पानी मुस्तअमल हो जाएगा। यानी वो पानी खड़ा जारी पानी नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? मुस्तअमल हो जाएगा। समझ आ गई? तो बावुज़ू होने में देखो कितनी बरकतें हैं कि आप पानी भी पियोगे तो पानी क्या होगा? पाक रहेगा, पाक करने वाला रहेगा। ठीक है, पाक करने वाला रहेगा, मुस्तअमल शरी नहीं होगा। अब तो हमारे यहाँ जो ना नई सूरत है, आपकी मूंछें लगती हैं थोड़ी बढ़ गई हैं, इसलिए मूंछों को थोड़ा कटाओ। क्या करो? कटाओ। अब ये जो मूंछें बढ़ती हैं ना, ठीक है, तो जब बंदे पे वुज़ू वाजिब हो जाता है तो फिर आप बताएं कि ये जो चीज़ है इस तक भी पानी पहुँचाना है कि नहीं? पहुँचाना होता है, ठीक है ना। तो ये से पे आता है हदस निकल जाता है, हदस निकल जाता है। अब मूंछें जब बड़ी होती हैं तो ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं इधर भी धोना है, इसका भी धोना होता है। ये पानी पीते हैं, जब पानी पीते हैं ना तो मूंछें जो है ना पानी के अंदर लग जाती है। क्या करती हैं? लग जाती है। ये ऐसे करता है तो वो मुस्तअमल हो जाता है, तो पानी में क्या चली जाती है? इमाम साहब के नज़दीक तो वो नजास्त गलीज़ा है, तो नजास्त पानी में चली जाएगी। किसमें? तो बावुज़ू हो तो अगर थोड़ी मूंछ बड़ी भी हो, अंदर चली भी जाए तो फिर वो हुक्म तो नहीं ना आएगा, मुस्तअमल नहीं ना होगा। इसी तरह गुस्ल वाजिब हो गया। क्या हो गया? गुस्ल वाजिब हो गया। तो इस सूरत में भी वो वुज़ू करके कुछ खाए पिए, पानी पिए, क्योंकि अगर वो वुज़ू के बगैर ही या कुल्ली के बगैर ही कुछ पीता है तो ज़ाहिर है जब पानी मुंह में डालेगा तो निजात तो मुंह में भी थी, तो अब उसके अंदर चली जाएगी। क्या हो जाएगी? तो पहले कुल्ली करे, उसे बाहर निकाले, उसके बाद पानी पिए, उसके बाद पानी पिए। तो ये एक बारीक मसाइल होते हैं जिसकी तरफ हमें तवज्जो करनी पड़ेगी। अल्लाह जल्ला वाला अमल की तौफीक अता फरमाए।